नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही, लेंगे कुछ ट्रेड स्ट्रैटेजीज भी। लेकिन पहले बात करते हैं ग्वारपैक की। ग्वारपैक में लगातार 2 महीने से गिरावट का दौर जारी है। क्या है कारण, बताने के लिए अशोक इंडस्ट्रीज की सीएफओ राजेंद्र धारीवाल हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए कुवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। लेकिन पहले ग्वारपैक की बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, पहले तो समझना चाहेंगे मौजूदा कंडीशन किस तरीके की फंडामेंटल साइड पर देखने को मिल रही है, प्रेशर के पीछे की वजह आपको क्या नजर आ रही है, क्या व्यू है? ग्वार का सीजन अब स्टार्ट होने वाला है। मोस्टली 15 अक्टूबर से माल आना स्टार्ट हो जाता है। इस बार थोड़ा लेट आ रही है फसल, पर पॉइंट ये है कि कंटिन्यूसली ग्वार डाउनफॉल में चल रहा है, बिकॉज जो भी स्टॉकिस्ट थे वो माल बेच रहे हैं और आने वाली क्रॉप सबको अच्छी लग रही है और डिमांड साइड भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिख रहा, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट साइड। ओके, तो फिर जब डिमांड सुस्त है और सप्लाई और बेहतर होने की सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो क्या ये फैक्टर्स अभी भी प्राइस्ड इन नहीं हुए इन भाव पर और नीचे आ सकते हैं क्या भाव इन स्तरों से, ग्वार कम ग्वार सेट दोनों के? एक्चुअली अभी हालात ये है कि ऑफ सीजन के अंदर भी कोई स्टॉकिस्ट बाइंग में नहीं आ रहा और क्योंकि प्राइसेस घट रहे हैं तो मार्जिन कॉल हिट हो रहे हैं। बैंक से भी बहुत सारी बिकवाली आ रही है। काफी लोगों ने बैंक से फाइनेंस लेके भी माल को स्टॉक किया हुआ था, तो जैसे ही प्राइस घटते हैं तो बैंक से मार्जिन कॉल आता है और अगर कोई पार्टी मार्जिन कॉल पे पेमेंट ना कर पाए तो बैंक भी आके माल बेचती है। तो अभी मार्केट में काफी पैनिक सिचुएशन है। काफी माल बैंकों से भी लिक्विडेशन के लिए आया हुआ है और जैसे सीजन आएगा उसके बाद तो धीरे धीरे स्टॉकिस्ट भी आएगा, मिलर भी माल खरीदेगा। बट एज ऑफ नाउ सब यही एंटिसिपेट करेगी क्योंकि आगे सीजन में माल आएगा और उस समय नया माल नीचे भाव में मिलने की उम्मीद है सबको, इसलिए अभी कोई बाइंग नहीं कर रहा। ओके, तो ऐसे में भाव अब लगता है आपको और नीचे आ सकता है या फिर कुछ समय लगेगा बाइंग आने में या भाव स्टेबल होने में? अभी कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर चल रहा है, पर पॉइंट कैसा है कि जो भी अभी प्राइसेस है ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे क्रॉप आएगी तो अभी जैसे स्टॉकिस्ट नहीं है मार्केट में वैसे ही सिनारियो रहेगा। बट जनरली ऐसा रहता नहीं है, जब माल आता है तो अपना भी स्टॉकिस्ट भी आता है, मिलर भी आता है, डिमांड भी आती है। बट अभी क्योंकि हर तरफ से बिकवाली का प्रेशर है इसलिए मंडी में कोई माल ले नहीं रहा। ऑलरेडी जिन्होंने माल लिया हुआ है वो भी ऑलरेडी बहुत लॉसेज में है, इसलिए नए सिरे से कोई एंट्री नहीं ले रहा। बट जैसे ही अराइवल्स आएगी और जैसे देखा जा रहा है कि अराइवल बहुत लेट है काफी हर बार की तरह से, तो इस बार एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बिकॉज प्राइसेस लो है तो हो सकता है कि क्रॉप भी किसान थोड़ा लेट लेके आए। तो उस हिसाब से जब कब तक एक्सपेक्टेड है फसल आने, नई फसल आने की संभावना? क्या कह रहे हैं मैम? कब तक एक्सपेक्टेड है नई सप्लाई, नई फसल आने की मार्केट में? मोस्टली 15 से 20 अक्टूबर के आसपास अराइवल्स बढ़नी चाहिए और उस समय डिमांड भी निकलनी चाहिए। जैसे ये प्राइसेस है ये ऑल टाइम लो चल रहे अभी, तो काफी नीचे के भाव है। इस भाव में जो भी एंट्री लेगा धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट करेगा, उसको आगे जाके आराम से ग्वार में 300-400 की और गम में 8 से 10 रुपए किलो की तेजी मिल जाएगी। ओके, चलिए शुक्रिया राजेंद्र जी क्विकली बताने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है, भाव को लेकर भी अपनी राय देने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। रवि द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, रवि द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। रवि बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जैसे अभी मेटल्स में एंड बुलियन में जो वॉलेटिलिटी है उससे चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा बुलियन अवॉइड करें अभी भी। मींस के क्योंकि क्वार्टर का लास्ट है एंड मंथ का भी लास्ट है, थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां पे एक्सट्रीम है, तो आई थिंक मेटल्स एंड क्रूड में फोकस करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक साइन ऑफ पोजन है। आई थिंक यहाँ पे जिंक, क्योंकि जो चाइना के मॉर्निंग में डेटा है काफी वो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, उसके अलावा जो रेशनल्स है वो पॉजिटिव है एंड साथ में मींस के होम प्राइसेस है चाइना में वो भी डिक्लाइनिंग मोड खत्म हो चुका है, ऐसा प्राइमा फेस पर दिख रहा है। कल से चाइना एक वीक के लिए बंद है एंड काफी एशियन पीयर्स बंद है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा बट यहाँ पे साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिख रही है। आई थिंक जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर 285 पे बाई करे, 283 का स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड जो टारगेट है वो 288 तक आ सकते हैं, तो जिंक में रिकमेंडेशन बाइंग का होगा। वहीं क्रूड में जिस हिसाब से मिडल ईस्ट के कंसर्न्स थोड़े सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं एंड लगातार देखें तो प्राइस में यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना है। ये एक्शन हो सकता है 5600 के नियर यहाँ पे सेल करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5640
एंड जो डाउन साइड है वो 5500 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं। 5500 अच्छा सपोर्ट है, वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो गिरावट है वो यहाँ पे रुक सकते हैं, बट एटलीस्ट यहाँ से और 1.5 से 2% तक की गिरावट क्रूड के प्राइसेस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके अच्छा, ग्वार पैक पर आपकी राय क्या है रवि? आपने पूरा भी कॉन्वर्सेशन सुना, आपको भी लगता है प्राइसेस नीचे आएंगे, और अगर हाँ तो कितना नीचे आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है? जरूर से यहाँ पे लगातार देखे तो डिमांड लगा रही है, एंड पर्टिकुलर देखे तो एक्सपोर्ट डिमांड में भी इतना कुछ उछाल नहीं है, थोड़ा एक वेदर डेरिवेटिव भी है एज वेल एज देखे तो यहाँ पे मीन्स के जो प्राइसेस है इसमें कोई ज्यादा मीन्स के गिरावट आती है तो भी कोई इतना बाहर नहीं रहता। हालांकि शॉर्ट टर्म में जो रेंज बनी है एंड बॉटम बनी है, गुआर सिर्फ 4700 के नीचे नहीं गया, एंड गुआर गम है वो भी 8500 के नीचे नहीं गया। तो आई थिंक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करे में तो जो बिग वाले करे वो थोड़ा अभी सोच समझ के करे, क्योंकि ये प्राइसेस को पता है जो भी फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए, तो ऑलरेडी प्राइसेस में हाई लेवल से 12% के गिरावट गुआर गम में आ चुके, 10% के गिरावट गुआर सीड में आ चुके। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 3 साल से यही प्राइस में ये कोई चेंज है नहीं, तो इन्फ्लेशन जितना भी रिटर्न गुआर ने नहीं दिया, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं आएगा। बट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए, अगर ये 4700 से 4750 के करीब गुआर सीड मिल जाता है, मेरे हिसाब से बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप शॉर्ट टर्म के लिए 4600 लगा सकते हैं, एंड जो टारगेट है अपर साइड 4950 तक आता हुआ दिख सकता है। जो पहले ब्रॉडर रेंज थी 5000 से 5500 गुआर सीड की, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 500 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, एंड शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 4700 से 5100 तक की प्राइस रेंज रहनी चाहिए। ओके चलिए, तो स्ट्रैटेजीज आपको रेकमेंड की गई हैं रवि द्वारा, इनमें आप ट्रेड पोजीशंस ले सकते हैं। चलिए शुक्रिया रवि, शो में आने के लिए, सब रिकमेंडेशंस बताने के लिए। उसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।